किसी सतह पर इमरान खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई राब्ता हुआ था इंतखाबात के बाद? बिल्कुल हुआ, लेकिन ये कोई साल डेढ़ साल से आगे जाता नजर नहीं आ रहा कि बड़ी अच्छा। कमजोर गवर्नमेंट होगी। अच्छा जी। हाँ, और ब्लैकमेलर जो हैं, जो जो ठेकेदारान हैं, हाँ। वो बहुत मुतर्रफ हो गए कि इदारों को भी अपनी हदूद में रहना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती है कि जो तख्त लाहौर वाले हैं ना, वो लाहौर की हदूद के बाहर सोचते ही नहीं। सही। क्योंकि मुस्लिम लीग का एक अलमिया है बहुत बड़ा कि जो वहां पर बैठे हैं ना, वो फिर ना खुदा बन जाते हैं। वो 3 सीटें जीते थे और इनके जितने बंदे जेलों में गए, 87 बंदे इनके जेलों में गए, सारे करप्शन की बुनियाद पे गए। शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ आज इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के चीफ कोआर्डिनेटर अब्दुल कादिर शाहीन साहब। शाहीन साहब की खूबी है, वो जब भी भावनगर तशरीफ़ लाते हैं, जहाँ वो अपने कारकुनान ओहदेदारान को याद करते, वहीं जो है हमें भी ज़रूर याद करते और हमें ये मौका फ़राहम करते कि हम इनसे मुल्की हालात पर गुफ्तगू करें। तो एक बार फिर आज हमारे साथ मौजूद है अब्दुल कादिर शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब, कैसे हैं अफजल शाहीन जी, साहब? अल्लाह का शुक्र, मेहरबानी, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक है शाहीन साहब। आप हमेशा जो है वो हमें ये शफ़क़त फरमाते हैं कि ये वक़्त आपकी देते हैं मोहब्बत है और आप दोस्तों की मोहब्बत है कि आप हमेशा मुझे इज्जत भी देते हैं, मेरी पार्टी को इज्जत भी देते हैं और हमेशा अपने वक्त निकाल के तशरीफ लाते हैं। अब तो कुछ सवालात का सिलसिला शुरू जी, करते हैं। बिस्मिल्लाह। शाहीन साहब, अभी कुछ देर पहले जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर वज़ीर आज़म का इंतखाब जीत लिया है, काफ़ी वाज़े फ़र्क से जो है जीता। तो आप किस तरह देख रहे हैं कि इससे जो मुल्की हालात में क्या तब्दीली आएगी? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब और ख़ुसूसी तौर पे डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर की पीपल्स पार्टी की तंजीम की तरफ से उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इस क्रूशल टाइम में यह मनसब संभाला है, लेकिन बड़ी अक्सरियत से, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डेमोक्रेसी के लिए कुर्बानियां भी दी हैं। वो कभी भी अना का मसला नहीं बनाते। अभी भी जब इलेक्शन का ये सारा सिलसिला था तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, इनकी सारी क़यादत ने बिलावल साहब का नाम पेश किया था। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेट जमात है, तो उसी डेमोक्रेटिक रवैये की वजह से उन्होंने पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि अगर असूली तौर पे देखा जाए तो जो इंडिपेंडेंट है उनकी अक्सरियत है कि वो 94-96 के करीब लोग आ गए कि वो गवर्नमेंट बनाए जी। और पीपल्स पार्टी और हम सब लोग गैर मशरूत तौर पर उसका मैच करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये अमल ना किया। 2-3 दिन के बाद मुस्लिम लीग की क़यादत ने बिलावल साहब को प्रपोज किया था कि आप प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन क्योंकि मैंने जैसे पहले अर्ज किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हमसे वोट आपके ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि मेरे वोट कम है, आपके वोट ज्यादा है, आप गवर्नमेंट बनाए, हम आपको गैर मशरूत सपोर्ट करेंगे। तो आज मैं समझता हूं कि बड़ा तारीखी दिन है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफा वजीर आजम मुंतखब हुए हैं। अच्छा शाहीन साहब, जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो हुकूमत का जो फार्मूला तय हुआ, उसमें जो है वो सदर मुमलिकत जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। इसके अलावा जो 2 सूबे की गवर्नरशिप वो भी मिलेंगी। इसके अलावा चेयरमैन की सेनेटशिप भी पीपल्स पार्टी। लेकिन जो पंजाब है, इसमें किस तरह, अगर आप वजारतें नहीं लेते हैं तो किस तरह एक शराकती जो फार्मूला है, क्योंकि आप ज़्यादातर फोकस आपका पंजाब है और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब को चला रहे हैं, तो आप किस तरह, यानी कि आप इक़्तिदार में कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, और किस तरह जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो फंड्स की तकसीम है या ख़ास तौर पर जो अफसरान की पोस्टिंग ट्रांसफ़र है, उसका क्या फार्मूला है? कासिम भी बड़ी खूबसूरत आपने सवाल किया है। पहली बात यह है कि मुस्लिम लीग को बड़ेपन का मुजाहरा करना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ेपन का मुजाहरा किया कि उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया, कैंडिडेट और भी बहुत थे, और इस दफ़ा भी उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, इसलिए कि उनके जो रूट्स हैं पब्लिक में या एस्टेब्लिशमेंट में, ब्यूरोक्रेसी में, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनको बड़ेपन का मुजाहरा करना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ड्यू शेयर देना पड़ेगा जी। कि भाई
अगर 8 आदमियों के साथ वो चौधरी परवेज इलाही को सीएम मान सकते हैं तो पीपल्स पार्टी ने तो कोई डिमांड ही नहीं की। बिल्कुल। लिहाजा आने वाले वक्त में क्योंकि बहुत कम मार्जिन से ये गवर्नमेंट खड़ी है, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि जो फार्मूले तय हो रहे हैं, जिस तरह सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब होंगे, सेनेट का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाएगी, और 2 सूबों में गवर्नर हमारे होंगे, और इसी तरह सिंध और बलूचिस्तान की सीएमशिप जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई है। तो मैं समझता हूँ कि एक दफा पहले ये फार्मूला डिस्कस हुआ था 40-60 का, अच्छा, जिसको आपने भी बड़ा प्ले किया है कि 40-60 वो लोकल बॉडी के इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूँ। लोकल बॉडी इलेक्शन के बाद के क्या हालात होंगे वो अलग है। अब इनको बड़े पद का इसलिए मुजाहरा करना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको किसी जगह पर भी ना तो छोड़ना चाहती है ना तंग करना चाहती है, लेकिन अगर ट्रांसफर पोस्टिंग है, जॉब्स का मसला है, डेवलपमेंट की बात है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ड्यू शेयर देना पड़ेगा। उसका एक जो खाका हमें पता है वो ये है कि मसलन 40-60 के 40% डेवलपमेंट और पोस्टिंग ट्रांसफर हमारे रिकमेंडेशन भी होंगी, अच्छा, 60% उनकी होगी। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और को चेयरमैन ने ये फैसला किया कि ना हम फेडरल गवर्नमेंट में जा रहे हैं ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जा रहे हैं। आपका अपना एक मंशूर है, आप उसको इंप्लीमेंट करें, हम आपके इत्यादि आपके सपोर्टर हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बनेगी, डिवीजन की कमेटियां बनेगी, परामर्श कमेटियां बनेगी, वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिकमेंडेशन को रिस्पेक्ट दी जाएगी। लेकिन जो पिछला तजर्बा हमने देखा है कि तजर्बे तो हमें मुस्लिम लीग के साथ 3 दफा बहुत ही अजीबोगरीब है, लेकिन उसके बावजूद जो एक उम्मीद होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक होप के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इसके बावजूद कि जो इस इलेक्शन में धांधली और धांधला दोनों हुए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपोज नहीं किया। पीपल्स पार्टी के जेहन में यह था कि किसी तरह ये जमहूरी सिस्टम जो पिछले 10 साल से चल रहा है ये आगे भी चले, वरना अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें, हर 10 साल के बाद यहाँ पर हमारे मेहरबान पिंडी वाले तशरीफ ले आते हैं, फिर 10 साल वो रहते हैं, 15 साल रहते हैं, बड़ी मुश्किल से फिर उनकी रुखसत होती है। पीपल्स पार्टी के जेहन में शुरू दिन को जितनी कुर्बानियां पीपल्स पार्टी ने दी हैं शायद किसी और ने नहीं दी। बिल्कुल, भुट्टो साहब की शहादत है, बेनजी भुट्टो साहब की शहादत है, उनके दोनों भाइयों की शहादत है, कारकुनों के कोड़े हैं, मारे हैं, जेलें हैं, बेताशा आपके आंखों के सामने ये सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारों की इज्जत भी की है, रिस्पेक्ट भी की है, और रिस्पेक्ट करने के लिए अपने कारकुनों को भी मुतहर्रिक किया है। उन्होंने कभी किसी को गाली नहीं दी। तो हम समझते हैं कि जो मौजूदा सेटअप है, जो सिस्टम है, उसमें खुदा करे कि जो साबका तजर्बात हैं वो ना दोहराए जाएं, क्योंकि मुस्लिम लीग का एक अलमिया है बहुत बड़ा कि जो वहां पर बैठे हैं ना वो फिर ना खुदा बन जाते हैं, जो उनके कान में डालते रहते हैं कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। आपको याद होगा पिछली दफा प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर थे, जी, फेडरल गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर थे। पहले फेडरल गवर्नमेंट से निकले, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से निकल गए, ठीक है। अब तो उनको भी पता है कि वो कैसे जीत कर आए हैं, सही बात है, ठीक है ना। तो मेरा अपना ख्याल है कि शायद चीजों से कुछ सीखा जाएगा। अच्छा, शाहीन साहब कहते हैं कि ये आप इसको मैं चालाकी तो नहीं कहूँगा, हिकमत अमली कहते हैं, ये पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है जानबूझकर जो इक़्तिदार में? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब ये कहा गया कि भाई 3 साल हम करते हैं, 2 साल आप कर लें, अच्छा, या 2.5 साल हम करते हैं, 2.5 साल आप कर लें, तो पार्टी की क़यादत ने यह फैसला किया कि हमारा अपना मंशूर है, आपका अपना मंशूर है, आप पहले आए, हम आपको कोई ना मिनिस्ट्रियां मांगते हैं ना परामर्श में, आप अपना जो एजेंडा है, आपका जो अपना मंशूर उसको इंप्लीमेंट करें। अगर हम बैठे होंगे तो मुमकिन है, देखो ना, हम निजकारी के खिलाफ है, ये निजकारी करेंगे जी। इन्होंने पीआईए को भी बेचना है जैसे उन्होंने पहले इदारे बेचे हैं, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को के निजकारी के खिलाफ है, तो वो नहीं चाहते थे कि हम कैबिनेट में बैठे हों, ये कैबिनेट में कोई चीज लेकर आए, हम उसको वीटो करें तो खराबी हो जाएगी। उन्हें कहा जी कि जहां हम मुनासिब समझेंगे अपोज करना,
हम आपको अपोज करेंगे अंदर बैठ के, पब्लिकली नहीं। लिहाजा आप अपना मंशूर इंप्लीमेंट करें और हम जहां मुनासिब समझें कि आवाम को आप रिलीफ दे रहे हैं, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। इसमें चलाकी वाली बात ही नहीं थी। अच्छा शाहीन साहब, आपने जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़ेर क़यादत जो है वो काम किया है, तो क्या आप अल्हम्दुलिल्लाह। समझते हैं कि जो इस वक्त वज़ीर आला खातून मुंतखब हुई हैं तो वो कोई अच्छे तरीके से पंजाब को चला लेंगे? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या मनसूबाबंदी है कि एक तरफ वज़ीर आला जो है वो मरियम है, तो गवर्नरशिप कैसे उसको रन कराएंगे? पंजाब में जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या मनसूबाबंदी है? देखिए, मैं एक मौके सियासी कारकुन हूँ, मैं दुआ दे सकता हूँ, मैं दुआ दे सकता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला उस खातून को ये हिम्मत दे अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती है कि जो तख्त लाहौर वाले हैं ना, वो लाहौर की हदूद के बाहर सोचते ही नहीं। सही, ये बदकिस्मती है। सही बात है। अभी गवर्नमेंट बनी नहीं थी, इवन है कि मरियम बीबी अभी एमपीए का ओथ भी नहीं किया था, हाँ तो उन्होंने अहकामात चलाने शुरू कर दिए। एक चीज। दूसरी चीज, जितना लैंड माफिया है ना, वो बड़ा मुतहर्रिक हो गया। जो मेरा कंसर्न है, क्योंकि मैं एक सियासी कारकुन हूं, मैं जो सियासी नजरों से देखता हूं, तो वो ये नजर आता है कि बड़ी कमजोर गवर्नमेंट होगी। अच्छा जी। हाँ, और ब्लैकमेलर जो हैं, जो ठेकेदारान हैं, वो बहुत मुतहर्रिक हो गए। मिसाल के तौर पे जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जी, इसको ग्रीन से ब्राउन करना होता है। ग्रीन से ब्राउन से मुराद है कि जो खेतियां हैं, खेती बाड़ी, उसको जिस वक्त आपने कन्वर्ट करना है बिल्डिंग बनाने के लिए, हाउसिंग में जाने के लिए, तो उसका एक प्रोसेस है। अब आप अगर लाहौर को देखें तो ये बागात का शहर था। बिल्कुल। अब वहां पर 50-50 मंजिली बिल्डिंगों ने सर उठा लिए। ये बागात के साथ साथ अगर आप देखें तो लोगों के खेलने के मैदान, ग्राउंड, पार्क बेशुमार थे। सही। अब वो शिलिंग होते होते बहुत थोड़े रह गए। अभी भी जो मैंने पिछले एक हफ्ते में, क्योंकि 24 घंटे यही मेरा काम है, तो एक हफ्ते में मैं जो मैंने देखा है ना, वो इस तरह लग रहा है कि लोगों ने फाइलें अपने बगल में दबा ली हैं और वो आसरे और सहारे ढूंढने शुरू हो गए कि कौन सा रास्ता मरियम बीबी के घर की तरफ जाता है और कौन सा बैक डोर है कि जिन्होंने वो फाइलें अपनी सीधी करनी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नक्शे कदम पे चलाते हुए, देखो पीपल्स पार्टी ने तो बहुत सारे स्टेप किए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और दुनिया की मुसलमान तारीख में पहली प्राइम मिनिस्टर थी। और फिर पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा साहबा के बाद फबीदा मिर्जा को स्पीकर बनवाया, जो नामुमकिन था। और भुट्टो शहीद के जमाने में पहली गवर्नर जो सिंध के लगाई गई, राना लियाकत अली, वो भी खातून थी। पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा माइनॉरिटी को और खवातीन को बहुत प्रमोट किया है। अभी भी आप देख लें कि सिंध के अंदर सेनेट में भी एक हिंदू खातून है, बिल्कुल, और सूबाई असेंबली में भी हिंदू और क्रिश्चियन मिनिस्टर भी हैं, एडवाइजर भी हैं, और बल्कि डिप्टी स्पीकर पहला बना दिया क्रिश्चियन को। तो ये मरियम नवाज, लेकिन मैं मरियम नवाज को इसलिए, उसके साथ एक जो खवातीन का ग्रुप है, नहीं, मैं तो कई मीटिंग इनके साथ हमने जाके की भी है, वो जो खवातीन का ग्रुप है ना, उसके अलावा एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अच्छा, हाँ, ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो दायरे हैं ना, वो बड़े खौफनाक है। जो शायद अल्लाह करे कि जो उनकी पहली स्पीच है, जो उन्होंने महंगाई पे जोर दिया है, करप्शन की बात की है, खुदा करे खुदा करे खुदा करे, क्योंकि आज तक की जो तारीख है, पीपल्स पार्टी का कारकुन, पीपल्स पार्टी की क़यादत, पीपल्स पार्टी के MP MNA हमेशा जमहूरियत की खातिर जेलों में गए, और इनके जितने बंदे जेलों में गए, 87 बंदे इनके जेलों में गए, सारे करप्शन की बुनियाद पे गए सारे। एक बंदा भी नहीं कह सकता जी कि मैंने नारा लगाया था और मैं पकड़ा गया। तो इसलिए मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के नक्शे कदम पे मरियम बीबी को चलाते हुए अपने गिर्द जो एक बनता जा रहा है ना हसार, उसको तोड़े
और सही मायनों में, क्योंकि पहली दफा पंजाब किसी खातून के पास गया है जी, बड़ी हमें खुशी है, क्योंकि हम तो इसके दाई हैं खवातीन, हाँ जी, कि खवातीन को प्रमोट किया जाए। तो खुदा करे कि जो खवातीन इनके साथ लगी हैं, बड़ी मोहतरम है हमारी, कि वो कोई पॉलिसी ऐसी अडॉप्ट करते जाएं। तो जिस तरह मियां नवाज शहबाज शरीफ साहब ने एक परसों दो दिन पहले एक बात की है नकवी साहब वाली, जी, कि जब वो 1 साल के लिए सीएम बना, उसकी स्पीड इतनी थी कि कोई नहीं पकड़ा गया, जिसकी तारीफ शहबाज शरीफ ने भी की। बिल्कुल सही बात है। उसने कहा कि वो तो मुझसे भी बहुत आगे निकल गया। तो मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला मरियम बीबी को ये हिम्मत दे कि ये करप्शन के मारा हुआ जो माशरा है और जो लैंड माफिया इर्द गिर्द जमा हो गई है, और जो क्लेम करते हैं जी कि हमने बहुत पैसा लगा दिया मुस्लिम लीग पे, खुदा करे कि इनसे जान छुड़ाएं और हर वो अमल करें कि जो इनके खानदान की इज्जत में इजाफा करे। अच्छा शहीन साहब, जिस तरह के कौमी असम्बली में आपने 2 दिन देखा और सूबाई असम्बली पंजाब में भी ख़ास तौर पे देखा, आप समझते हैं कि ये जो असम्बली है या हुकूमत है अपनी मुद्दत पूरी करेगी? मैं तो दुआ गो हूं, क्योंकि मैं पार्लियामान की बालादस्ती पे यकीन रखता हूं, उनके तज्जिया लेकिन मैं समझता हूं कि ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा है कि इतनी बड़ी अपोजिशन जो है वो यकजान है। ठीक है, वरना जब इंडिपेंडेंट जीत के आते हैं ना, तो बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट उनके बही ख्वाह वो कबूतरों को उड़ाते हैं, तो कोई किसी घर चले जाए तो कोई किसी घर। लेकिन पहली दफा एक अच्छी रवायत है कि भाई लोग अपने पाँव पे खड़े हैं। लेकिन जहां तक तल्लक है इस सिस्टम को चलते हुए दुआ कर सकता हूं, लेकिन ये कोई 1.5 साल से आगे जाता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, क्योंकि उसकी वजह है कि जिस किस्म की ऑपोजिशन अंदर आ गई है ना, वो भी बदतमीजी के इंतहा को पहुंचेगी। बिल्कुल। अभी तो शुक्र है कि दस्तों गिरेबान नहीं हो रहा है। जैसे इंडिया की बिहार की असम्बली में कुर्सियां चलती हैं, या जर्मन असम्बली के अंदर कत्ल हो गया था, ये माहौल ना क्रिएट हो जाए। सही, क्योंकि जो अंदर आ गए हैं उनमें बहुत सारे लोग ये हैं कि जो कभी शायद काउंसलर ना बने हो, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी, वो पार्लियामेंट में आ गया। वो पार्लियामेंट का तकद्दस जो है ना, शायद उसको कायम दायम ना रख सके। तो एक नतीजा, एक टाइम आएगा कि दोनों साइड से 88 में आप बीबी की गवर्नमेंट देख लें, 93 में मियाँ साहब की गवर्नमेंट देख लें, फिर 99 में जैसे मियाँ साहब को निकाला गया, क्योंकि इस वक्त भी जो मार्जिन अदद देखे जाए ना तो बड़े कम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है ना। उस मार्जिन अदद में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। सही बात। खुदा करे कि दोनों साइड से जमहूरी जहन बने, जमहूरी रवैये बने, और ये ट्रेन जो है अपनी पटरी पे सही सलामत 5 साल पूरे करें। ये मेरी ख्वाहिश है, लेकिन आने वाले वक्त में इनके रवैयों पर मुनसर है कि जो हुक्मरान है उनका रवैया पब्लिक के साथ क्या होता है, पार्लियामेंट के साथ क्या होता है, इदारों के साथ क्या होता है। इस मौके पर यह भी मैं कहूँगा कि इदारों को भी अपनी हदूद में रहना चाहिए। बिल्कुल, असूली तौर पे इदारे अगर अपने अपनी हदूद में रहें, पार्लियामान अपनी हदूद में रहे, तो शायद ये मामला बहुत आगे भी जा सकता है। अच्छा शहीन साहब, ये जो 8 फरवरी के नताइज हैं, आप कैसे देखते हैं कि जो रावलपिंडी वाले हैं उनकी सोच के बरक्स नताइज हैं, तो इस वक्त जो रावलपिंडी वाले हैं उनकी क्या सोच है? नहीं सर, मैं इससे इख्तिलाफ करता हूँ। रावलपिंडी वालों, देखो 9 मई वाले वाक़े को तो कोई भी मुहब्बल वतन सपोर्ट नहीं कर सकता। वो तो एक दुश्मनी थी इस मुल्क के साथ, स्टेट के साथ जिसको हर ज़ई शऊर, हर पाकिस्तानी को कंडेम करना चाहिए। बिल्कुल असूली तौर पे हमसे ज़्यादा ना किसी ने मार खाई है ना कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हमने कभी भी स्टेट को थ्रेट पे नहीं लाए और ना लाने की। लेकिन अब जो सूरत हाल है 8 तारीख के इलेक्शन की, 8 तारीख को पब्लिक ने वोट डाला है, तो 9 तारीख को कोई और जीता है। जी जी जी, ठीक है ना। तो मैं आप खुद कह रहे हैं कि 8 को लोगों ने जिन्हें वोट डाला है वो रिजल्ट मुख्तलिफ आया। अब उसकी वजह है, अब पिंड को छोड़ दें। आपका ये इलेक्शन बहुत अरसे के बाद DRO और ROs करा रहे थे। जी जी, हमारे पास, मैं क्योंकि इलेक्शन सेल में भी बैठा था, हमारे पास बेताशा
45 के जो फॉर्म है, चले दूर को जाते हैं, नवाज शरीफ को डिस्कस कर लेते जी हैं जी जी आपके चैनल से, ताकि होशमंदों को शायद होश आ जाए। एक रिजल्ट बनता है 47 के फॉर्म के ऊपर 49 पे मुंतकिल करके चला दिया जाता है ARY पे। 45 फॉर्म में 5 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी मियां साहब को मिलता है 277, यासीन राशिद को मिलता है 200, मलिक सलीम को मिलता है 3, कासिम शेख को मिलता है 2, किसी को मिला 11। जी जी अच्छा, वोट तो आ गया आगे अब इसी तरह 364-65 पोलिंग स्टेशन है। उनका रिजल्ट अगर उन 5 कैंडिडेट को देखा जाए तो किसी को 1200 मिला, किसी को 1500 मिला, किसी को 1800 मिला। आप जिस वक्त आप 47 और 49 पे मुंतकिल करते हैं तो सिर्फ 2 नाम आए हैं, मियां नवाज शरीफ ऊपर, यासीन। बाकी जिनके वोट वो किधर गए? जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, भाई TLP से हरा 2 आजाद उम्मीदवार थे। उन्हें किसी पुलिस भाई 0-0-0-0-0-0। तो क्या समझते हैं कि मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा धांधला, क्योंकि DRO DC, RO AC, अब ये वो लोग हैं कि जिनकी ACR कमीशन लिखता है और जिन्होंने 2 साल के बाद प्रमोशन इंतजार में बैठे हैं, वो कैसे चीफ सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी या कमीशन के हुक्म के खिलाफ जाएगा? तो यही वजह है कि फिर नंबर 1। नंबर 2, हिस्ट्री में पहली दफा देखा जा रहा है कि अब तक रिजल्ट नहीं आ रहे। 10-9 ये कौन सा इलेक्शन है? इलेक्शन हुआ रात को 10-11-12, सुबह 2 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक रिजल्ट आ गया। ये कौन सा इलेक्शन है कि जो 2-2, 3-3 दिन के बाद भी रिजल्ट नहीं बन रहा? तो मैं समझता हूं कि इसमें इदारों ने अपनी नेक नामी खराब की है, क्योंकि ये पहला इलेक्शन है जिसमें 2 किस्म के लोग सामने आए हैं। एक रावलपिंडी थी जी, और एक रावलपिंडी के लुबादे में कुछ लोग थे, अच्छा, जो उनका नाम इस्तेमाल करके कैंडिडेटों को ब्लैकमेल कर रहे थे। नहीं तो पैसा बटोरा जा रहा था। तो कहीं वो ये 2 हिस्सों में तकसीम इस तरह का नहीं, तो मैं उसको उस तरह नहीं देख रहा, क्योंकि सारा इल्जाम आना है DRO पे जी और ROs पे। जी ठीक है, सही। अब वो जो तीसरी ताकत थी, जो कभी एक कैंडिडेट को फोन करते जी पैसे दो, अब पता नहीं उस कर्नल बेचारे को पता भी है कि नहीं। अब टेलीफोन तो मतलब मेरा मोबाइल है, कोई बंदा यहां पाकिस्तान में तो 40 दफा जैली कर्नल भी पकड़े गए, जैली मेजर भी पकड़े गए। बिल्कुल। इस इलेक्शन में ये एक वबा जो फैली ना, वो बड़ी खतरनाक थी कि एक मेंबर्स को फोन करके भी तेरा काम बनाने पैसे दे। अब वो किसी इदारे का किसी को नहीं पता, और फिर वो इदारे में नहीं बुला रहा, वो कह रहे तुम वो आके मतलब सतलुज पुल से मिल। अब वो बेचारा भागा जा रहा, पता नहीं उसने जमीन बेची क्या, उन्हें कहा यार शायद मेरे कोई लॉटरी निकल आई, उन्हें जो जमा पूंजी दी वो लेके चला गया। इलेक्शन पता लगे जी आप 6000 वोट पै गए, हूं लब लिया भी उन्हें अपनी सिम नहीं बदलती। यानी ये इदारों को इसका एहतसाब करना चाहिए कि उस इदारे का नाम इस्तेमाल हुआ। और ये भी पहला इलेक्शन है जिसमें इदारे बड़े खुल के बाहर आए हैं। बिल्कुल सही, पहली दफा वरना होता था कोई पसंद ना पसंद ये वो, लेकिन इस दफा तो भाईजान किसी की मुखालफत में तो बड़ा कुछ हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि इदारों के अंदर कुछ लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को बड़ा प्रमोट किया। अच्छा, हाँ, 7 दिन में आपने 3 केस उनको सजाएं दे दी। हमारा मुल्क है इलेक्शन से सिर्फ चंद दिन पहले, और 12-12, 11-11 घंटे आपने हियरिंग की है। ये किसको सपोर्ट किया जा रहा है? अवाम जो है वो मजलूम के साथ है। बिल्कुल। और खवातीन वाला जो केस था, हाँ जी, ये जना वाला, जी, उसने मजीद गलती में तेल डाल दिया। तो इसलिए एक ऐसे जखड़ चले कि फिर पकड़े ही नहीं गए। कई जगह पे आप रहेंगे या कई जगह पे देख लें, कोई पोलिंग का स्टाफ नहीं है, कोई पोलिंग एजेंट नहीं है, कोई उनका कैंप नहीं है, लेकिन शाम को 1100 वोट लेके बैठा वो एजेंट। अच्छा, वो कहना मैंने 1100 मिला भाई। अच्छा शहीन साहब, उधर लाहौर वाले हल्के की बात करते हैं नवाज शरीफ वाले, तो यही वजह है नवाज शरीफ पे खिलाकी नहीं, इन्होंने 2 इस वजह से वो वजारत उज़्मा के भी कैंडिडेट। देखो, मैं यहाँ पे एक बंदे को सलूट पेश करूंगा, उसका नाम है हाफिज नईम जी, कराची वाले जमात इस्लामी।
उसको इन्होंने जितवा दिया। जी। उसने बांगे दोहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा कि ये खैरात की सीट नहीं मैं रखूंगा क्योंकि मुझे जिताया गया है। तो ना ये भी उसका बड़ापन है ना, बड़ापन है, बिल्कुल। उसने कहा कि मैं हार गया था, ये मुझे जितवाया गया है। हाँ, तो ये मेरी सीट नहीं बनती। तो अभी आपने मौलाना साहब को जितवा दिया, मौलाना फजल रहमान साहब को। तो ये जो मशीनी सिस्टम है ना, इसका कुछ सदेबाब होना चाहिए। हम जैसा गरीब आदमी तो अब सोचता ही नहीं ना इलेक्शन का। लड़ने। तो ना अगर मैंने 5 करोड़ रुपया इलेक्शन पे लगाना है, मैं भाई कोई फैक्ट्री लगाऊं जिसमें को 1000 बंदे को नौकरी मिले, मैं भी रात को सूखी सोऊं, वो 1000 बंदा भी सूखी सोए। नहीं तो शहीन साहब इसका शॉर्टकट नहीं है कि आप उसको फार्म 47 खरीद लें? सर देखो उसके लिए भी पैसे चाहिए ना, पैसे जी, अगर उसके लिए भी पैसे चाहिए। लेकिन पैसा मैं है। आपको एक बात बता दूं कि शायद मैं रात को सो ना सकूं अगर मैंने खरीदारी की हो। ये सियासी कारकुन था मेरे पास 14 वोट थे जब मुझे सेनेट का टिकट बीबी ने दिया जी, दुबई में, मेरे पास 14 वोट थे। तो हमें 22 वोट चाहिए थे। तो बीबी ने कहा कि शाहीन अब क्या किया जाए। मैंने कहा बीबी ना मैं बिकता हूं ना मैं खरीदता हूं, तो ये 14 के 14 ही निकलेंगे। हाँ, मैं अगर अपने को तल्लक इस्तेमाल कर कोई एक आध वोट बढ़ा लूं तो बढ़ा लूं, तो मैं खरीदारी नहीं कर सकता। अगर आप कहें जी कि फलां बंदा पैसे लगा देगा तो शायद मैं टिकट ही आपका डालूं। मीनवाइल बीबी साहबा ने कहा कि लंच के बाद एक बंदा आ रहा है सरगोदे से, वो कहता है मेरे पास 8 वोट है। अच्छा, वो भी आ गया। नवाबजादा विधानसभा सब भी बैठे थे। तो जब उससे हमारा इंटरव्यू है, वो थे एहसान पर अच्छा जी जी, सरगोदे वाला। तो बीबी ने कहा कि बताएं पर अच्छा साहब, उसने कहा कि 8 वोट मेरे पास है, 14 आपके, मैं बन जाऊंगा। मैंने बीबी से कहा, मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, आप इसको टिकट दें क्योंकि ये खुद भी बिकते हैं, खुद भी खरीदते हैं, तो ये कामयाब हो जाएगा। टिकट हमने दे दिया, 14 के 14 ही निकले थे, 15 नहीं हो सके। जो बंदा किसी की कीमत लगाता है तो इसका मतलब उसकी भी कोई अपनी कीमत है। बेशक। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जब मुमताज गिलानी साहब या मैं यहाँ पर इलेक्शन लड़े थे, वो माहौल आना चाहिए वापस। जी जी, सही बात। देखो ना, सियासी माहौल होगा तो हम जैसे लोग आ सकेंगे। जब सियासी माहौल नहीं होगा तो फिर नजीब और रहमान नहीं जीत सकेगा। सही सही, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसलिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला अक्ल सलीम दे इदारों को भी और हमारे उन दोस्तों को भी जो दौलत के बलबूते पे सियासत को खरीदना चाहते हैं, उससे बाज आ जाए। अच्छा शहीन साहब, अचक ज़ई साहब को जो है सदारत के लिए नामजद किया, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो एक कौम परस्त रहनुमा। आज कोयटा में आप तो साफिया, आज कोयटा में उनके खिलाफ जुलूस निकला जी, इसलिए कि उनकी सारी जो जिंदगी है, जो अचक ज़ई साहब के वालिद मोहतरम थे, उन्होंने भी सारी जिंदगी कौमियत की बात की है, महरूमियों की बात की है, कौम परस्त होने की बात की है। जैसे अयूब खोड़ो करता था, जैसे जीएम सैयद करता था, डॉक्टर मक्सी करता है, असद बच्चन नरीजो करता है, जैसे प्लीजो करता है। तो ये सारे कौम परस्त हैं जो सारी जिंदगी कौम परस्ती करते करते अचानक वो कैंडिडेट बन जाता है एक ऐसी जमात का, एक ऐसे फिरके का, एक ऐसे ग्रोह का कि जिसका कौमियत से कोई तल्लक वास्ता नहीं है। तो वो मुफादात है ना। तो मैं समझता हूं कि आज महमूद अचकज़ई ने अपने बाप का भी नाम छोटा किया और अपना कद भी छोटा किया। अच्छा शहीन साहब, क्या समझते हैं कि सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए आसिफ अली जरदारी साहब जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब को कायल कर लेंगे कि वो उन्हें वोट देंगे, और दूसरा जो है वो MQM जो अभी भी उसका नहीं पता कि सदर मुमलिकत के जो इंतखाब है उसमें भी आसिफ अली जरदारी को वोट देंगे? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आज आपने देखा होगा कि अख्तर महंगल सस्टेन के उसने वोट नहीं डाला, वो आसिफ जरदारी को वोट डालेगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा आपने MQM की बात की, अगर तो MQM ने सिंध में सियासत करनी है, जमहूरी सियासत, उन्हें भी पता है कि मैंडेट कैसे दिया गया। जी जी जी। तो फिर वो यकीनन अगला जो आज मुराद अली शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, उन्होंने कहा जी वो स्टेक होल्डर है, हम उनके साथ बैठेंगे और लोकल बॉडी में भी और आगे भी, इसलिए कि वो एक कराची में जैसे भी है एक पावर तो आ गई है ना। वो 5 साल है, 2.5 साल है, जब भी जितना अर्सा भी है पार्लियामेंट को, वो MNA MPA तो हैं। तो अगर आप उनको स्टेक होल्डर समझते हुए अपने साथ लेके चलेंगे तो डेफिनेटली वो सदर साहब को वोट भी डालेंगे।
इसी तरह जहां तक मौलाना साहब का तल्लक है, मौलाना साहब का दुख जो है वो हम सबका साझा दुख है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उनकी लड़ाई आसिफ जरदारी साहब के साथ नहीं है। नहीं तो फिर मुदावा नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, उनकी लड़ाई राइवल वालों के साथ जी है। जी 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 हमारे साथ तो उनका प्यार इतना है कि बिलावल साहब के खिलाफ वो राशिद सोमरो को भी खड़ा करते हैं। हाँ ठीक है, और फिर हमसे वो खैरात भी मांगते हैं कि जो तोनसे वाली सीट थी जी 158, जी उसमें मौलाना साहब ने कहा जी आप अपना कैंडिडेट बिठा दें, तो हमने ये भी किया कि हमने अपना कैंडिडेट बिठा के उनके कैंडिडेट को सपोर्ट किया। लेकिन मैं समझता हूं कि सिंध के अंदर देखो ना, हम तो इनके वालिद मोहतरम ग्रामी कदर के भी सारे मामलात को, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जा रहा। सिंध के अंदर तमाम सीटों पे जमीयत इलेक्शन लड़वाती है, 2000, 4000, 10,000, 5,000 जो भी वोट लेती है। हारे तो वो हैं केपीके से जी और जुलूस वो निकाल रहे हैं सिंध में। भाई केपीके ने हराया आपको जाके वहां जुलूस, डेरा इस्माइल खान सिंध का हिस्सा नहीं है। ये जिनसे हारे हैं उनसे मुलाकात भाई डेरा इस्माइल खान तो केपीके का हिस्सा है, बिल्कुल हराया तो आपको केपीके ने और जुलूस आप कराची निकाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि राजी हो जाए। जरदारी साहब एक ऐसा फिगर है कि जिस वक्त ये जफ्फी डालेंगे ना तो उंगली ही उनको ठीक कर लेगी, क्योंकि वो मसाज समझते हैं मौलाना साहब भी। हाँ, जिस किस्म का वो मिजाज जो भी है, अच्छा, मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब जो हैं वो राजी हो जाए। वो अगले सारे टन्योर में डेफिनेटली वो जमहूरियत के साथ चलना चाहेंगे। अच्छा शाहीन साहब, आप भी आपने लाहौर के हल्का नवाज शरीफ का पोस्टमार्टम किया, इसी तरह एमक्यूएम का जो मैंडेट है खासतौर पर कराची वाला, उसको कैसे देखते हैं? जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है ना, खुदा करे कि ऐसा ही हो, वो 3 सीटें जीते थे और 17 में से सिर्फ 3 सीटें। अब देखें ना, इसकी एक मिसाल है कि जिस वक्त वो हैदराबाद में जलसा करते हैं तो रैली नहीं कर सके, जलसा किया जी, कैंडिडेट भी उन्होंने ना चाहते हुए खड़े किए, तो वो 2 सीटें जीत गए। बस ये चीजें उनको भी पता है। अभी 2 वीडियो लीक हुई हैं, आपने देखी भी होंगी, जी बिल्कुल, एक तसूरी साहब वाली और एक मुस्तफा कमाल वाली, कमाल साहब, जिसमें वो इज़हार राय कर रहे हैं कि भाई ये सारा कुछ तो हमें दिया गया है ना हमारे पास। जी जी ठीक है ना, तो मैं समझता हूँ कि ये आर्टिफिशियल जो चीजें होती है ना, इनकी म्याद बड़ी कम होती है। बिल्कुल है। इनकी म्याद बड़ी कम होती है। तो दूसरा, ये जिनके दोस्त हैं, अगर आपको याद होगा कि 88 में ये 8-9 सीटें जीते थे नेशनल असेंबली की जी, तो उस वक्त 2 दिन के बाद होता था सूबाई असेंबली का। हाँ बिल्कुल, ठीक है, सही सही। जब मेहरबानों ने इन जापानी पौधों के वो पर काटे तो उन्होंने कहा जी कि कल के इलेक्शन में आपने अपने बंदे नहीं विड्रॉ कर ले, तो विड्रॉ कर दिए, तो बाइकआउट कर गए थे। तो ये तो जिनके मेहरबानियों के साथ हैं, जो वो चाहेंगे वो हो जाएगा। अच्छा शाहीन साहब, आखिरी 2 सवाल करते हैं। किसी सतह पर इमरान खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई रब्ता हुआ था इंतखाबात के बाद? बिल्कुल हुआ, यानी कि बराह रास्त इमरान खान के साथ या नहीं बराह रास्त हो नहीं सकता क्योंकि वो जेल में है। नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं, बड़े क्रेडिबल, क्रेडिबल, अच्छा, बड़े क्रेडिबल 3 दिन चेयरमैन साहब कह रहे थे कि आप उनको मनाएं कि उनके पास उस तो ये कोशिश किसकी तरफ से हुई? पीपल्स पार्टी की तरफ अच्छा, से। पीपल्स पार्टी की तरफ से पीपल्स पार्टी ने असुली मौकफ ये लिया था जी, कि उनके पास 97 वोट है। बिल्कुल, ठीक है, उस वक्त 97 थे जी, कि उनके पास 97, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। उनको प्रेसिडेंट को चाहिए कि बुलाए, अच्छा, उनका कायद अंदर है बाहर है मुझे नहीं से, लेकिन जो उनके इस वक्त सेटअप मौजूद है गौर ब्रिसर गौर की शक्ल में, तो उनको चाहिए इनको बुलाए और इनको का गवर्नमेंट बनाए। अच्छा, और हम गैर मशरूत उनकी हमायत करें। जिस वक्त तो चेयरमैन कमजोर हो गया, बात ना मानी गई, तो चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही ऑफर कर दी कि आपके पास अक्सरियत, आप गवर्नमेंट बनो, हम आपके साथ हैं। जब उसका भी जवाब आधे घंटे के बाद बेसिक गौहर की शक्ल में मिला कैसे कि वो जेल के बाहर आके कह रहे जी कि हम पीपल्स पार्टी और नून के साथ और एमकेएम के ना इत्तेहाद को सोच ही नहीं सकते। तो फिर पीपल्स पार्टी ने ओपनली अनाउंस किया, उसने कहा जी जिसके पास अक्सरियत है। अब यहां मैं एक टेक्निकल बात आपको बताता हूं, पीपल्स पार्टी ने उनको एक रास्ता दिया, क्योंकि उनका नहीं मुझे पता कि बाबर अवान का, गौहर का, वो मरवत का, आपस में क्या प्रॉब्लम है।
पीपल्स पार्टी ने उनको रास्ता दिया था कि ये जो इंडिपेंडेंट लोग जीत कर आए हैं ना, ये अपने आप को रजिस्टर करवा ले इंडिपेंडेंट। 85 में हुआ था, जी जी, 85 में सूबे में हुआ था, मरकज में गैर जमाती इंतखाब था। इंतखाबात, तो पीपल्स पार्टी ने उनको ये मशवरा एक फ्लोट किया था ठीक है। कि आप किसी जमात में ना जाएं, आप अपने ग्रुप को रजिस्टर करवा ले, क्योंकि आप अक्सरियत में हैं। जब 97 लोग अपनी जमात, अपना एक वजूद इंडिपेंडेंट फॉर्म बना लेंगे, उसको कुछ चैलेंज नहीं कर सकता। उन्होंने वो रास्ता भी नहीं अपनाया। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को तो हमेशा कोशिश रही है, और वो बराह रास्त और बिलवास्ता जो रास्ते थे, पीपल्स पार्टी की कोशिश थी कि किसी तरीके से ये मामला बेहतरी की तरफ जाऊं। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि आपकी कोशिशों से भावनगर जिला से एक MP नौ मुंतखब जो आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे, उन्हें आपने और मखदूम साहब ने एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल कराया है, और ये ज़िला भावनगर आपका है। तो अब क्योंकि अब हुकूमत में हम समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो ज़िला भावनगर जो है वो बड़ा पसमानदा इलाका है। तो शाहीन साहब क्या समझते हैं कि इसके लिए भी आप कोई रोड मैप आपने बनाया है कोई? हमने जिस वक्त इनाम साहब को शामिल किया था ना, तो उसी दिन हम इसको ले गए थे पार्टी के चेयरमैन के पास, और वहाँ बैठ के खुल के बातें हुई थी कि ये इनके वालिद साहब भी क्योंकि पीपल्स पार्टी में रहे और एक अच्छा नाम था उनका भी। तो हमने उस वक्त भी इनाम साहब को चेयरमैन के सामने कहा था कि जब भी आपको कोई शेयर मिले, जी, जब भी आपको कोई शेयर मिले, तो हमारी कोशिश होगी कि इस घर को हम फ्लैग लगवाए, इसलिए कि वो इनाम की शायद जरूरत हो ना हो, मेरे जिला भावनगर के कारकुनान की और यहाँ के रहने वाले बसने वाले लोगों की, और खासकर जिन्होंने इनाम को मुंतखब किया है, उनकी ख्वाहिश होगी जी, कि अपने बाप की तरह उसको भी कोई एडवाइजरी को मिनिस्ट्री मिले, और इंशाल्लाह ताला मिलेगी। हमारी पूरी कोशिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुल कादिर शाहीन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के कोआर्डिनेटर। उनसे बात हो रही थी। हमेशा जो है वो इसी तरह गुफ्तगू करते हैं, बेलौग और जो है वो भरपूर सियासी तज्जिया भी पेश करते हैं, चाहे वो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लेकिन मुल्की हालात पर जो उनकी गिरफ्त है सियासी तज्जिया, वो हूबहू दुरुस्त भी साबित होता है। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।